नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम सांख्यिकी का टॉपिक कराते हैं कक्षा 10th का। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं आपको। हमारा पहला क्वेश्चन भाई, पौधों की संख्या दे रखा है और घरों की संख्या देखो। वर्ग अंतराल है 0 से 2 और 12 से 14 तक, और घरों की संख्या दी हुई है। टोटल 20 घरों की संख्या है भाई। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं हम ये घरों की संख्या। घरों की संख्या जिसे हम एफ से लिखेंगे भाई। ठीक है, क्या? एफ। एफ आई, जो क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। उसके बाद में लिखेंगे भाई हम एक्स का मान। क्या लिखेंगे? एक्स आई का मान। ठीक है, एक्स आई का मान क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं वर्ग अंतर। वर्ग अंतर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों का गुणांक। ठीक है भाई। अब देखिए, वर्ग अंतराल चल रहा है अपना क्या? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब घरों की संख्या देखो भाई। घरों की संख्या कितनी दी हुई है? 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, ये घरों की संख्या है। अब एक्स आई वर्ग अंतर कैसे निकालेंगे भाई? देखो, ये ऊपरी सीमा और ये निम्न सीमा, इनमें 2 का भाग देंगे हम, तो कितना आएगा भाई? इनको जोड़ेंगे, कितना हुआ? 2, 2 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 1। ठीक है, 2 और 4 को जोड़ेंगे, 6, 6 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 3। इसी प्रकार 4 और 6 को जोड़ा, 10, 10 में 2 का भाग दिया, 5। यहाँ कितना आ जाएगा? 7। यहाँ कितना आ जाएगा भाई? 9। ठीक है, 10 और 12 को जोड़ेंगे, कितना हुआ? 22, 22 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा? 11। 12 और 14 को जोड़ा, कितना हुआ? 26, 26 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 13। ठीक है, अब क्या करते हैं? हमारे पास ये एक्स आई का मान आ गया। एफ एक्स करते हैं। क्या करते हैं? एफ एक्स। तो देखो, एफ और ये एक्स, इन दोनों को गुणा किया, कितना हुआ? 1। 2 और 3 को गुणा किया, कितना हुआ? 6। 1 और 5 को गुणा किया, कितना हुआ? 5। 5 और 7 को गुणा किया, कितना हुआ? 35। 6 9 को गुणा किया, कितना हुआ? 54। 2 और 11 को गुणा किया, कितना हुआ? 22। 3 और 13 गुणा किया, कितना है? 13 3 39। ठीक है भाई। अब इनका टोटल कर लेते हैं। इनका सिग्मा एफ, देखो सिग्मा बोलते हैं इसको, समीशन है ना, सिग्मा एफ आई। इनका टोटल करते हैं भाई। कितने? 1 2 3 4 4 5 9, 9 से 15, 15 5 20, जो कि मैंने पहले बता दिया था। घरों की संख्या कितनी है? 20। अब देखो एफ एक्स आई को, ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई कितना होगा भाई? देखो इनको जोड़ते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 और 54, 47 और 54 कितना होगा? 101, 101 कर 22, 123, 123 और 39, 162, कितना होगा भाई? 162। ठीक है, अब हमें करेंगे माध्य, जिसका सूत्र क्या होता है भाई? एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, तो एक्स बार बराबर, देखिए समीशन एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 162। ठीक है, बटे में एफ आई का मान कितना था भाई? 20। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, कितने बार? 10 बार। इसको काटा 2 अंटे 16, 2 एकम 2। तो एक्स बार का मान कितना है भाई? 81 बटा 10। 10 का भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 8.1। कितना आ जाएगा? 8.1। अर्थात एक्स बार का मान कितना आया? 8.1। तो हम कह सकते हैं इसका माध्य कितना होगा? 8.1। इसका माध्य कितना आया? 8.1। ये इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दैनिक जय भत्ता रुपयों में दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15 और 23 से 25, और बच्चों की संख्या दे रखी है 7 6 9 13 एफ 5 4। तो देखिए, यहाँ माध्य जेब खर्च भी दिया हुआ है कितना? 18 रुपए, और लुप्त बारंबार तक है भाई एफ, जो हमें ये ज्ञात करना है भाई, एफ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो हम आज आपको इसको कल्पित माध्य विधि से बताएंगे भाई। इसको कल्पित माध्य से, इससे क्या होता है कि अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत आसान हो जाता है भाई कल्पित माध्य से। कोई भी एक यहाँ पर कल्पित माध्य मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल लिखेंगे। देखिए वर्ग अंतराल कितना है भाई? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21,
21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, अब हम लिखेंगे f का मान। क्या लिखेंगे? f का मान जो क्या है बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13, फिर f 5 और 4। अब लिखेंगे हम x का मान। क्या लिखेंगे? x का मान या xi या fi। ठीक है, x का मान देखो मैंने बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे। कितना है भाई? 11 और 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 24। 24 में 2 का भाग कितना है? 12। 13 और 15 को जोड़ा 28, कितना है? 14। यहाँ आ गया भाई ये 16, ये आ गया 18, ये 20, ये आ गया 22 और ये आ गया 24। ठीक है, एफ आई का मान भी आ गया, एक्स आई का मान भी आ गया। अब देखो एक कल्पित माध्य मानते हैं भाई, और हमारे पास माध्य दिया हुआ है ऑलरेडी 18 रुपए। ठीक है, तो हम इस 18 को क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य। क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे डी, डी होता है भाई विचलन। ठीक है, विचलन निकालेंगे कैसे? कि एक्स आई माइनस ए। ठीक है, मतलब एक्स में से ए का मान, ए क्या कहेंगे यहाँ पे? इसको कल्पित माध्य को। किसको कहेंगे? कल्पित माध्य को कहेंगे। अब देखो एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स के मान में से हमें क्या निकालना है? ए का मान। तो देखिए 12 में से कितना घटाएंगे? 18। कितना हो जाए भाई? माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई? 0। ठीक है, अब 20 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा? प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए ये कितना करने के बाद में क्या करना होगा? एफ आई डी आई, जैसे कि हमने किया था इससे पहले क्वेश्चन में एफ आई एक्स आई। ठीक है, देखो कल्पित माध्य से ले रहे हैं तो हमें क्या है? विचलन भी लेना पड़ेगा भाई। क्या लेना पड़ेगा? विचलन। ठीक है, अब देखो एफ आई डी आई, एफ का मान 7, ठीक है, डी का मान -6, इनको गुणा किया कितना हुआ? माइनस का 42। 6 और -4 को गुणा किया कितना हुआ? माइनस का 24। 9 और -2 को गुणा किया कितना हुआ? माइनस का 18। 13 और 0 को गुणा किया कितना है भाई? 0। f और 2 को गुणा किया कितना आया? 2f। ठीक है, 5 और 4 को गुणा किया कितना आया? 20। 6 और 4 को गुणा किया कितना आया? 24। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे कि जो f है उसका मान तो कितना है भाई? ठीक है, इसको जोड़ते हैं। 7 से 13, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 से 5 40 और 4 44, 44 प्लस f। ठीक है, ये तो समीशन f का मान हो गया। अब देखिए एफ आई डी आई का मान, एफ आई डी आई का मान, इसको जोड़ लेते हैं भाई। देखो काट देते हैं, 24 और ये 24 कैंसिल, प्लस माइनस का। ठीक है, और देखते हैं भाई ये 20 प्लस का, ये माइनस का 18, इसको काट दिया, यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का 2, प्लस का 2 इसमें से घटाएं कितना बचेगा? माइनस का 40। ठीक है, तो 2f माइनस 40, ये क्या आ गया? समीशन एफ आई डी आई। तो देखिए हमारे पास कल्पित माध्य से इसका सूत्र होता है क्या? कि a प्लस समीशन एफ आई डी आई बटे में समीशन एफ आई। देखो वही सूत्र था अपना जो माध्य पहले ज्ञात किया हमने प्रत्यक्ष विधि से, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि से। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने a जोड़ा भाई, जो क्या है? कल्पित माध्य माना था हमने। और यहाँ पे x बार का मान भाई ऑलरेडी दे रखा है कितना? 18 दे रखा है भाई पहले ही माध्य जगह पर, इसकी जगह 18 रख लिया हमने। a का मान 18 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है भाई? 2f माइनस 40। कितना है? 2f माइनस 40 बटे में एफ आई का मान कितना हुआ? 44 प्लस f। ठीक है, ये हो गया। इस 18 को हम बाईं तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 18, इधर क्या बच गया भाई? 2f माइनस 40 बटे में 44 प्लस f। देखिए तो 0 हो गया, क्या बच गया यहाँ पे? 0। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 में हो जाएगा ना, 44 प्लस f। तो क्या बच गया हमारे पास? 2f माइनस 40 बराबर 0 बच गया। यहाँ से हमें क्या करना है? f का मान निकालना है, 40 का पक्षांतर कर देंगे तो 2f बराबर 40 प्लस हो जाएगा। अब f का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 40 में 2 का भाग देंगे भाई। ठीक है, क्या है? गुणा में है ना, कितना है? 20। तो f का मान कितना आ गया भाई? 20। अर्थात जो लुप्त बारंबारता थी हमारी वो कितनी आई? 20। इस f का मान कितना आ गया भाई? 20, जो कि यही क्या हमारा अभिष्ट उत्तर होगा भाई। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई कल्पित माध्य का। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।